बूम बूम शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से आज मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या कुछ तय पाया है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। चेयरमैन वेयरमैन की भी बातें हुई है कि शाहिद आफरीदी आप चेयरमैन बन जाए पीसीबी के, ये भी एक ऑफर हुई है, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। खुशहाल मेंडिस जिन्होंने आईपीएल को तरजीह दी, पीएसएल को लात मार के आईपीएल के लिए खेलने जा रहे हैं। रूल्स की खिलाफवर्जी है जो कि जिसकी वजह से खुशहाल मेंडिस पर 2 साल का बैन लगाया जा रहा है पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से। कॉर्बिन बॉस ने भी यही किया, मुंबई को उन्होंने चुना, पीएसएल को बीच में छोड़कर आईपीएल को ज्वाइन किया। कॉर्बिन बॉस पर भी 2 साल के लिए बैन लगाया गया, अब खुशहाल मेंडिस पर भी 2 साल के लिए बैन लगाया जाए। हालांकि इंतहाई घटिया बात की है खुशहाल मेंडिस ने। देखे, इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का मसला है। भाई सीधा सीधा कहो, पैसों का मसला है। वहां पे पैसे इतने ज्यादा मुझे मिल रहे हैं जिसके लिए मैं अपना जमीर, मैं अपने आप को बेच सकता हूं, मैं अपनी कमिटमेंट को तोड़ सकता हूं और मैं आईपीएल खेलने के लिए मर सकता हूं। भाई यहां पे आपकी कमिटमेंट थी पीएसएल के साथ, आपको ज्यादा पैसे नजर आए, ज्यादा डॉलर्स नजर आए, आप चले गए वहां पे। सीधी बात कहो, कौन से सिक्योरिटी के मसले है? सिक्योरिटी का अगर मसला है तो आपका खुशहाल परेरा क्यों यहां पे आया है? वो फर्नांडो क्यों यहां पे आया है? सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी क्यों आया है? फिर पैसों का मसला है। आप पैसों के लिए आईपीएल गए हो, बस दैट्स इट। कह दो भाई मैं पैसों के लिए गया हूं, आप भले 2 साल के लिए मुझे बैन कर दो, मुझे तो इतने पैसे वो लोग दे रहे हैं कि आप 2 साल में मुझे नहीं दोगे अगर मैं सारे मैचेस भी पीएसएल के खेलता हूं। ये तो चंद मैचेस के लिए आप गुजरात के लिए गए हो। तो सीधा कहो भाई, मैच्योर बनो। छोटी बातें, छोटी सोच, ये आप पर जो है अच्छी नहीं लगती। प्रोफेशनल आप क्रिकेटर्स। इसी के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज भी खतरे में आई हुई है दोस्तों। सीरीज के हवाले से ये अपडेट है कि भाई बंगाली जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी पता नहीं क्यों अंदर जो है खौफ की फिजा छाई हुई है कि यहाँ पे पता नहीं पीएसएल के बाद कोई दोबारा जंग वंग शुरू हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान दोबारा जंग में आ जाएंगे और हम सीरीज के लिए नहीं आ सकते, ऐसी कोई बातें चल रही है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद जा रहे हैं दुबई, एक एक क्रिकेटर से मुलाकात करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे कि भाई कोई अब मसला नहीं होगा ऐसा, मैं खुद वजीर दाखिला हूं, मुझे पता है अब कुछ नहीं होना है, जो होना था हो गया, अब आप आए और हमारे साथ सीरीज खेलें। और शेड्यूल भी एक आ गया हमारे साथ, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, हालांकि ऑफिशियली नहीं अनाउंस हुआ है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज 27 मई से शुरू हो रही है। 29 मई को दूसरा मैच है, 27 को पहला है फैसलाबाद में, 29 को दूसरा फैसलाबाद में, 1 जून को तीसरा लाहौर के कदाफी स्टेडियम, 1 जून को, 3 जून को चौथा, 5 जून को पांचवा। आखिरी के 3 मैचेस कदाफी स्टेडियम में और 2 मैचेस फैसलाबाद में। 25 से 5 जून तक ये सीरीज जारी रहेगी, 10 दिनों में 5 मैचेस कराए जाएंगे। ये शेड्यूल आया है बेसिकली, जो कि 1-2 दिनों में मेरे ख्याल से जैसे ही वो बांग्लादेश की टीम को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। चूंकि पीएसएल आ गया बीच में दोबारा और 25 को फिर पीएसएल का फाइनल है, वरना तो 25 से होनी थी ये सीरीज शुरू और 21 को बांग्लादेश ने आना था पाकिस्तान। तो अब ये मसले हुए हैं बहरहाल। अब सुना है कि बांग्लादेश के जो रिशाद हुसैन है और नाहिद राना है, जो कि अभी नहीं खेल रहे बांग्लादेश के पीएसएल के अंदर, वो जब 21 तारीख के बाद वो शायद अवेलेबल होंगे, ये भी सुना है। नाहिद राना पेशावर को, रिशाद हुसैन लाहौर को, और बांग्लादेश की सीरीज से पहले पहले जो 4-5 दिन इनके पास होंगे उसके लिए वो पीएसएल खेल सकते हैं। तो अब पीसीबी चेयरमैन गए हैं, आई होप कि मामला ठीक हो जाए और सीरीज एक बार फिर से पाकिस्तान में हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये भी चल रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये भी कह रहा है कि भाई आप ये 5 मैचेस की T20 सीरीज यूएई शिफ्ट करो, हम वहीं पे खेल लेंगे। तो भाई आपके लिए हम यूएई नहीं शिफ्ट करेंगे, बात है सीधी। खेलना है तो खेलो, आना है तो आओ पाकिस्तान, वरना गुड बाय, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम यूएई नहीं क्रिकेट अब लेके जा सकते। पीएसएल जो पॉज हुआ, जंग हुई, उसके बाद दोबारा शुरू हो रहा है ना भाई। वहीं पे आपके बांग्लादेश के शाकिब अल हसन भी तो आ रहा है, वहीं पे आपके बांग्लादेश के दीगर क्रिकेटर्स भी तो आ रहे हैं। तो फिर क्या मसला है? ऐसे ही हवा में बातें करना कि यार सिक्योरिटी का ये वो, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट जो आपके साथ शेयर करें, वो ऑफ कोर्स यही शाहिद आफरीदी की। देखिए, शाहिद आफरीदी हुकूमत के चहीते हैं, ये मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। इस वक्त शाहिद आफरीदी बल्कि ज्यादा आंखों का तारा हो चुका है ना शाहिद आफरीदी इस वक्त, क्योंकि जो हुकूमत का नैरेटिव है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बयानिया है, वो शाहिद आफरीदी का है। और आजकल तो जो उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए इंडिया पर अपनी स्पीचेस से, उन चीजों ने ज्यादा इंप्रेस भी किया है हुकूमत को।
इससे पहले भी इन्होंने आर्मी चीफ आपके आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की थी, तब भी ये बातें आई थी। अभी भी ये बातें चल रही है कि शाहिद अफरीदी को हुकूमत चाहती है कि कोई ना कोई ओहदा दिया जाए, उनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाए। हालांकि चेयरमैन साहब अभी जो है मोहसिन नकवी साहब, उनके पास ड्यूटीज, उनके पास मसरूफियात बहुत सारी है। वो इंटीरियर मिनिस्टर है, वजीर दाखिला भी है, आपके एसीसी के प्रेसिडेंट भी हो चुके हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सेनेटर भी हैं, सियासत में उनका बड़ा एक किरदार है। तो अब ये पीसीबी का ओहदा भी अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है पीसीबी चेयरमैन के लिए भी, जिसकी वजह से पीसीबी और आपका हुकूमत भी चाह रही है कि कोई इसके लिए अलहदा कोई एक पर्सन हो जिसको ये जिम्मेदारी दी जाए। तो शाहिद अफरीदी से इस वक्त बार बार मुलाकातें हो रही है कि वो चेयरमैनशिप का ओहदा तस्लीम करे और चेयरमैन बन जाए पीसीबी के। तो ये दोस्तों अब तक की बहरहाल कहानी है। आप कमेंट करके बताएं कि शाहिद अफरीदी अगर चेयरमैन बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आप कमेंट करके बताएं। बाकी देखते हैं, जैसे अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। मिलता है एक